हेलो माय गुड फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? अच्छा, आशा है आप सभी अच्छे ही होंगे। मैं फिर आपके साथ सुरेश सर एक बार नए वीडियो के साथ वो पिटारा जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, पिटारा नंबर 3, एमसीक्यू का सीरीज नंबर तीसरा। और वो क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। देखिए नंबर 1। आइए, आज का है पहला क्वेश्चन। ओम के नियम के लिए चालक का तापमान होता है। आप ओम का नियम याद कीजिए। ओम का नियम क्या पढ़े आए हैं आप? स्थिर तापमान पर किसी चालक का विभवांतर चालक से प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब तापमान क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। एट कांस्टेंट टेम्परेचर द पीडी अक्रॉस ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पासिंग करंट। यहाँ पर ओम के नियम के लिए चालक का जो तापमान है वो बहुत कम नहीं, बहुत अधिक नहीं, बल्कि कांस्टेंट, नियत होना चाहिए। नियत होना चाहिए। दूसरा है, देखिए किरचॉफ का नियम। आइए देखिए, आज जो है वो मैक्सिमम लॉ को हम लेके आए हैं। मैक्सिमम नियम को जो एक साथ आपके साथ रख देंगे ना, तो एक बार आप सरसरी निगाह से इसको देख लेंगे ना, एक बार आप 10 मिनट वीडियो चला देंगे ना, तो जितना नियम है ना एक साथ आपके माथे में घूमते रहेगा। तो ओम का नियम देखिए। दूसरा देखिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हैं। दो ठो नियम है। एक है धारा का नियम जिसको जंक्शन लॉ भी कहते हैं, और एक है वोल्टेज का नियम जिसको केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ या लूप लॉ भी कहा जाता है। हमने दोनों को यहाँ लिया है आपके लिए। कैसा है? किरचॉफ के प्रथम नियम जिसको धारा का नियम भी कहते हैं, करंट लॉ, फर्स्ट लॉ करंट लॉ, जंक्शन लॉ में संरक्षित रहता है। विच वन रिमेन्स कांस्टेंट? क्या संरक्षित रहता है? एनर्जी, ऊर्जा, आवेश, चार्ज, मास, द्रव्यमान और मोमेंटम, संवेग। तो किरचॉफ का फर्स्ट नियम में क्या है? आने वाली धारा का योग बराबर जाने वाली धारा का योग। धारा क्या है? आवेश का प्रवाह है। इसलिए आवेश संरक्षित रहता है। जितना चार्ज आया उतना ही चार्ज निकल के चला गया। किरचॉफ का सेकेंड लॉ जो है, जिसको वोल्टेज लॉ भी कहते हैं, लूप लॉ भी कहा जाता है, केवीएल भी कहा जाता है उसको, उसमें होता है क्या संरक्षित रहता है? इसमें कहा है क्या संरक्षित रहता है, इसको क्या कांस्टेंट है? यही ऑप्शन है, एनर्जी, चार्ज, मास, मोमेंटम, ऊर्जा, आवेश, द्रव्यमान, संवेग। तो पहले नियम में आवेश है, दूसरे नियम में एनर्जी, ऊर्जा, वोल्टेज है। वोल्टेज एनर्जी का है, इसलिए ऊर्जा संरक्षित रहता है। तीसरा है लेंज का नियम। भाई ये लेंज का नियम पढ़े थे आप? कहाँ से दिमाग लेके तुरंत कहाँ से उठा के फिट करना होगा? अभी थे यहाँ पर आप इलेक्ट्रिक करंट में, आप ले जाइए तुरंत, फिर वहां से कहाँ? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। लेंज का नियम, फैराडे का नियम। लेंज का नियम क्या था? याद कीजिए, याद कीजिए कि जिसके कारण किसी कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि जिसके कारण उत्पन्न होता है उसी का ये विरोध करता है। वहां पर भी आप पढ़े थे, ये लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, इसलिए यहाँ पर भी ये एनर्जी को कंजर्व रखता है। नंबर 4 आइए, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर का सर्क्यूटल लॉ ये है डॉट प्रोडक्ट ऑफ ये बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, वो एम्पियर का परिपथीय नियम है। और यहां जो पढ़े थे आप लेंज का नियम ना, ये इसमें ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है और साथ ही वो पोलैरिटी का मेजरमेंट करता है। इसलिए नंबर 6 देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल, वहां पढ़ा है आपको लेंज का नियम क्या कहता है? प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा हमेशा इस प्रकार होती है कि वह उस कारण का विरोध करता है जिससे इसकी उत्पत्ति होती है। मतलब उसके साथ मेल में नहीं खाता है। मेल नहीं खाता है मतलब नेगेटिविटी आएगा उसमें। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल की ध्रुवता, ये पोलैरिटी जो है की माप की जाती है किस नियम से? बीएसएल, बीएसएल मतलब बायट सेवार्ट लॉ, फ्लेमिंग का नियम, लेंज का नियम, एम्पियर का नियम। इसलिए इसका आंसर आएगा लेंज के नियम से।
आइए हम लोग नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ओम का नियम पालन करता है। तो आप पढ़े होंगे वहां पर, जो ओम का नियम पालन करता है ना, वो कंडक्टर होता है, उसका प्रतिरोध दो तरह से होता है, एक ओमिक और एक गैर ओमिक। कुछ चालक ऐसे होते हैं जो ओम के नियम का पालन करता है, उसके प्रतिरोध को ओमिक प्रतिरोध कहते हैं, जो नहीं करता है उसको गैर ओमिक या नॉन ओमिक रेसिस्टेंस कहते हैं। यहाँ ओम का नियम सिर्फ पालन करेगा यहाँ चालक के लिए, इसलिए वह पढ़ते हैं ओम का नियम में नियत ताप पर किसी चालक से प्रवाहित, किसी चालक के सिरों का भी विभवांतर प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, इसलिए ओम का नियम पालन करता है कंडक्टर चालक। नंबर 8 है, देखिए BSL का सदिश रूप क्या होगा? बायट सेवार्ट लॉ का वेक्टर फॉर्म, ये आप याद रखिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हम इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके समझाते हैं, देखिए एक्सप्लेन करके समझाएंगे। BSL का फॉर्म है, डीबी मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डीबी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये सब के सब स्केलर क्वांटिटी है। आप खाली यहां से आइए ना, डी एल साइन थीटा है, इसको वेक्टर के रूप में लिखना है। हम यहाँ पर इसको डीवी पर वेक्टर दे रहे हैं। एक तो आर यहां से मल्टीप्लाई कर दिए और यहां से डिवाइड कर दिए, R2 था तो RQ हो जाएगा। अब पढ़े वेक्टर में ए बी साइन थीटा, बोलिए क्या होता है? ए बी साइन थीटा इज ए क्रॉस बी। ए बी साइन थीटा इज ए क्रॉस बी। अगर कहीं आपको ए बी साइन थीटा है तो ए क्रॉस बी लिख दीजिए, और कहीं डी एल आर साइन थीटा है तो क्या लिखिएगा आप? डी एल और क्रॉस आर लिख दीजिए, डी एल क्रॉस और आर लिख दीजिए, और नीचे क्या लिखिएगा? आर क्यू। आर क्यू। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में क्या, कितना आपको फंसाना चाह रहा है। डीएल क्रॉस आर यहाँ भी है, डीएल क्रॉस आर यहाँ भी है, डीएल क्रॉस आर यहाँ भी है। एक जगह आर है, एक जगह आर स्क्वायर है, एक जगह आर क्यू है। कौन सही होगा आपका? आर क्यू वाला सही होगा, नहीं आर क्यू का सही होगा। इसलिए ये हो जाएगा बीएसएल का वेक्टर फॉर्म सी नंबर, डीवी इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू, आई डीएल क्रॉस आर बाय आर क्यू। याद रखिए, मेहनत अगर आदत बन जाए, आपका जो मेहनत है उसको आदत के रूप में बदलिए। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है, सफलता जो है मुकद्दर बन जाएगी। इसलिए मेहनत से पीछे नहीं हटना है, मेहनत से पीछे नहीं हटना है। नंबर 10 में आइए, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे का नियम है E इक्वल टू माइनस डी फाइव। ये सब मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म है। वहां आप पढ़ेंगे E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाइव बाई डी टी, E इक्वल टू माइनस के एन डी फाइव बाई डी टी होता है। अगर सिंपलेस्ट फॉर्म लेते हैं, ऐसा एक टर्म्स है, ऐसा यूनिट में इसका वैल्यू 1 ले आता है, इसलिए माइनस डी फाइव बाई डी टी। इसलिए फैराडे का ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से रिलेटेड फैराडे का सिंपलेस्ट फॉर्म है, E इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी। और यहाँ पर जो आपको किरचॉफ्स का दोनों नियम बताइए, उस दोनों नियम का हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ अगर लिखेंगे, यहाँ कह रहा है निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ का नियम है? ए नंबर देखिए, समेशन आई इक्वल टू 0। किरचॉफ का पहला नियम आपको याद है ना, किसी बिंदु पर मिलने वाली सभी धाराओं का योग शून्य होता है, ये है। और ये हुआ सेकेंड लॉ वोल्टेज का, समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई, वोल्टेजों का योग विद्युत वाहक बलों योग के बराबर होता है। इसलिए सी नंबर इसका आंसर होगा। ए भी है और बी भी है, ए भी है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? गॉस का नियम जिस सतह पर लागू की जाती है उसे क्या कहा जाता है? गॉस का नियम पढ़े आप, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1 बाय एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। गॉस प्रमेय था। कहता है उस थ्योरम को जिस सतह पर हम लागू करेंगे उसको क्या कहते हैं? बंद सतह, गोलाकार सतह, गॉसियन सतह, समतल सतह। गॉसियन सतह कहा जाता है। गॉस थ्योरम उसको लागू करेंगे तो उसमें गॉसियन पृष्ठ का। लॉरेंज बल का व्यंजक होता है, लॉरेंज बल का कौन सा फॉर्मूला है इसमें?
लॉरेंज बल F इक्वल टू क्यू ई, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस भी, F इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी, और नन ऑफ दिस। तो लॉरेंज बल ऐसा बल है जो किसी मूविंग चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंबाइंड इफेक्ट में काम करता है। इसलिए लॉरेंज बल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर है, F इक्वल टू क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड वाला हुआ फोर्स, और F इक्वल टू क्यू भी क्रॉस बी मैग्नेटिक फील्ड का होगा। दोनों को यहाँ पर हम ले सकते हैं इसको, इसलिए ये आएगा F इक्वल टू क्यू ई प्लस बी क्रॉस बी। अब 14 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हीटस्टोन ब्रिज के संतुलन की अवस्था में प्रतिरोध ओम में हो सकता है। अच्छा ऑप्शन दिया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज, थोड़ा सा ब्रेन में ले आइए। व्हीटस्टोन ब्रिज, ये व्हीटस्टोन ब्रिज था आपका, ये व्हीटस्टोन ब्रिज है, और ये इसका गैल्वेनोमीटर है। यहां से हम लोग बैटरी लगा देते थे इसमें, ये बैटरी लगा दी। ये मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, S है। इसमें से Ig अगर फ्लो कर रहा है तो Ig इक्वल टू 0 के लिए कंडीशन है P बाय Q इक्वल टू R बाय S। दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम होना चाहिए। कहता है इसका सेंसिटिविटी सबसे मैक्सिमम तब होता है जब चारों रेसिस्टेंस एक ही ऑर्डर का होना चाहिए, एक ऑर्डर का चार रेसिस्टेंस होना चाहिए। देखिए यहाँ पर चारों एक होना चाहिए। अगर एक इसको P, इसको Q, इसको R, इसको S मानते हैं तो यह 1 2 3 4, 2 2 3 4, 3 3 3 4, 4 4 4, तो ये चारों एक ऑर्डर का है ये। इसलिए P Q R S चारों का वैल्यू 4 ओम है, इसलिए वो व्हीटस्टोन ब्रिज के कंडीशन का फॉर्म आता है। 15 नंबर देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 नंबर क्वेश्चन वेरी कहता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में बैटरी और गैल्वेनोमीटर को आपस में इंटरचेंज कर देते हैं। बदलने से गैल्वेनोमीटर में विक्षेप किधर होगा। ये गैल्वेनोमीटर आपका देखिए, यहाँ गैल्वेनोमीटर है, यहाँ देखिए इसका नाम देते हैं ABCD। बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, ए और सी के बीच बैटरी लगा हुआ है। कुछ डिफ्लेक्शन इसमें आया, अब चेंज कर देते हैं। यहां पर आप बैटरी लगा दीजिए, यहां पे आप बैटरी लगा दिए, इसमें यहां पे हम लोग बैटरी लगा दिए, और यहां गैल्वेनोमीटर लगा दिए इसके साथ। तब कहता है क्या होगा, गैल्वेनोमीटर जो विक्षेपण था वो क्या होगा, पूर्व की दिशा में जहां पहले हुआ था उसी तरह से होगा, विपरीत दिशा में हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा, चेंज कर जाएगा। कहता है अपरिवर्तित रहेगा, नो चेंज होगा, और इसमें से कोई नहीं। तो आप याद रखेंगे ये दोनों टर्मिनल और ये दोनों टर्मिनल के बीच में इंटरचेंज करेंगे, गैल्वेनोमीटर के रिफ्लेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इसलिए दैट इज अपरिवर्तित, वो अपरिवर्तित होगा। और लास्ट क्वेश्चन यहाँ से भी है, व्हीटस्टोन ब्रिज से ही है। व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ प्रिंसिपल देखिए क्या है, P बाय Q इक्वल टू R बाय S। मान लीजिए इसका हम रेसिस्टेंस नहीं जानते हैं, ये नहीं जानते हैं, इसका वैल्यू आपको निकालना है। इधर से मल्टीप्लाई करेंगे, PS इक्वल टू QR, तो S बराबर क्या होगा, QR बाय P। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा क्या करते हैं हम लोग, अननोन रेसिस्टेंस का मेजरमेंट करते हैं। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें और आता है, ध्यान रखिएगा, क्या है आपको, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा मापा जाता है लो रेसिस्टेंस A नंबर में, B में हाई रेसिस्टेंस, C में बोथ लो एंड हाई, D नन ऑफ दिस। तो आप याद रखेंगे बोथ लो एंड हाई, व्हीटस्टोन ब्रिज के द्वारा अल्प प्रतिरोध और उच्च प्रतिरोध दोनों की माप की जा सकती है। तो कहता है कि ये प्रतिरोध मापने का ठीक है इंस्ट्रूमेंट है। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रतिरोध मापने का एक सटीक विधि है, सटीक विधि, वेरी एक्यूरेट मेथड है। वाई, क्यों, कहता है कि ये शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है। ये शून्य विक्षेप के सिद्धांत पर काम करता है, मतलब गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होना चाहिए वो 0 होना चाहिए, तभी हम लोग इसको यूज करते हैं। या विक्षेप पर कार्य करता है, इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, इसमें ओम के नियम को शामिल नहीं किया गया, इसलिए 1A या 0 डिफ्लेक्शन के मेथड पर कार्य करता है। ये तो आज का जो वीडियो था, जितने महत्वपूर्ण फेमस लॉ थे, हमने कोशिश किया है आपके साथ एक साथ कंक्लूड करने के लिए, एक साथ हमने लाया है। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और शेयर करना निश्चित नहीं भूलेंगे। ये आपसे हम वादा लेके आते हैं फिर अगला वीडियो में
फिर एमसीक्यू लेकर के आएंगे, क्योंकि एग्जाम का समय है, इसलिए हम आपका साथ हमेशा देंगे। इसलिए आप इसको थोड़ा सा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।